जम्मू में पुनः कश्मीर अध्यक्ष डॉक्टर अंजय ट्रंकू ने जम्मू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम ये स्पष्टता और जोर देकर कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थन ढांचे को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत सरकार अपनी नीति संरचना के उन तत्वों को त्याग नहीं देती जो जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद और अलगाववाद को तुच्छ, धर्मनिरपेक्ष और सामान्य बनाते हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थन ढांचे को सीमा पार पाकिस्तान के साथ साथ पैन इस्लामिक आंदोलनों का समर्थन करने वाले देशों में भी संरक्षण प्राप्त है, लेकिन आतंकवाद के समर्थन ढांचे वैचारिक विध्वंसक प्रक्रियाओं द्वारा भी लगाए और पोषित किए जाते हैं, जिन्होंने लंबे समय से भारत सरकार की दृष्टि को प्रभावित किया है। कश्मीर में हिंदुओं ने नरसंहार को नकारने पर आधारित भारत सरकार की नीति जम्मू कश्मीर में पैन इस्लामिक आतंकवादी अलगाववाद की सबसे बड़ी विध्वंसक जीत रही है। आतंकवाद को उस धार्मिक विचारधारा से अलग देखने की भारत सरकार की लगातार प्रवृत्ति ने जम्मू कश्मीर में आतंकी उद्यम को एक अवरोध के रूप में काम किया है। प्रशासन और मुख्य राजनीतिक दलों के भीतर आतंकवादी अलगाववाद के समर्थन ढांचों के खिलाफ अभियान एक स्वागत योग्य विकास है, लेकिन यह सभी स्थायी परिणाम लाएगा जब भारत सरकार राजनीतिक वर्ग, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षाविदों और व्यापारिक वर्ग के शीर्ष पदों पर निशाना साधेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसमें अपने लोगों को खड़ा करने का प्रयत्न करती है और पाकिस्तान समर्थित एक सपोर्ट स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में बहुत समय से काम करता आ रहा है। लेकिन इसके अलावा हम भारत सरकार से कहते हैं कि भाई आपकी बहुत से पॉलिसी स्ट्रक्चर्स खुद हैं जिनके कारण यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर बनता है जिससे अलगाववादी ताकतों को और जिससे आतंकवादी ताकतों को ताकत मिलती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ कि हाल ही में यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिसमिस किया गया, जिसमें एक एसपीओ था। इस बात का तो आंकलन करें कि इस व्यक्ति को एसपीओ किसने बनाया। एसपीओ के बाद 2011 में उसको प्रमोशन किसने दी। 2011 के बाद जब ये पुलिस सेटअप के सर्विलेंस यूनिट का मेंबर कैसे बना, किसने बनाया, किसकी रिकमेंडेशन पे बना। तो जो अपनी सोच है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोच रही है भारत सरकार की, जो पॉलिसी स्ट्रक्चर रहा है भारत सरकार की, उसमें बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिसके कारण अलगाववादी तंत्र और आतंकवादी तंत्र को पोषण मिलता है। कौन से लोग हैं जो भारत सरकार को ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप कश्मीर से जो हिंदू निकाले गए हैं उनको रिलीजियस क्लींजिंग के तहत जिनोसाइड जिन पे किया गया उनको आप माइग्रेंट कहिए। ये कौन से लोग बोल रहे हैं भारत सरकार को कि आप उन लोगों की प्रॉब्लम को नहीं मानिए, इससे देश का अहित होगा। ये वही लोग हैं जो लोग ये पॉलिसी बनाते हैं कि भाई अंदर ऐसे लोगों को आने दो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं कि अंदर ऐसे लोग आते हैं जो अंतोगत्वा बाद में हमको मालूम पड़ता है कि वो अलगाववादी तंत्र के साथ मिले हुए। इसलिए ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि भाई टेररिज्म के रीजन को नहीं समझो, टेररिस्ट की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ टेररिस्ट के बारे में सोचो। ये कौन व्यक्ति है भारत सरकार के भीतर जो ऐसी सोच बनाते हैं कि आप बीमारी किस कारण है उसके बारे में नहीं सोचो और बीमारी का एक सिम्टम के लिए आप दवाई दे दो, पैरासिटामोल दे दो। सरकार के अंदर ही तो है। और मैं अब ये कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 10 साल से तो बीजेपी सरकार में ये क्यों नहीं ठीक हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई भारत सरकार की अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं जिन पॉलिसीज के तहत अंदर अलगाववाद के लिए जगह निकलती है, जिसके कारण अंदर आतंकवाद की समर्थित शक्तियों को वहां पे जगह मिलती है और वो भीतर से काम करके भीतर से घात करते हैं। जब तक ना ये पॉलिसीज चेंज होंगी, जब तक ना ये पॉलिसी स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब तक आप अगर पाकिस्तान से आप पूरा हथियार आना, आतंकवादियों के आने को बंद भी करेंगे, तब भी अलगाववाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार अभी भी अपनी गलत पॉलिसियों को ठीक नहीं कर रही है।